लॉकडाउन से हम बच पाएंगे कोरोना से, लेकिन लॉकडाउन हम सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना से बचने में बिल्कुल विफल रहा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। कोरोना से जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उन स्थितियों में सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्या हुई है वो ये है कि जो प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं, जो लोग बाहर से आए हैं, जो पहले रोजगार बाहर करते थे, वो अब बिहार में करे तो क्या। आखिर इस कोरोना की महामारी में भी सब्जियां और चावल खरीद कर ही खाना है, अपने पेट को भी चलाना है और अपने परिवार की समस्याओं को भी आर्थिक रूप से सॉल्व करता रहना है। लेकिन इस दौरान रोजगार करना और अपने हिसाब से बिजनेस करना एक बड़ी समस्या हो सकती है। लॉकडाउन की स्थितियों में लगभग सारे रोजगार ठप पड़े हुए हैं। हालांकि सरकार ने धीरे धीरे इनमें रियायत देना शुरू किया है, लेकिन आर्थिक जो गतिविधियां हैं जिस तरह से स्थिर पड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभर कर आ रही है, खासतौर पे उस वर्ग में जो निम्न स्तर पर आता है, यानी कि जिनमें स्किल नहीं होता है। ये अनस्किल्ड लेबर बिहार में एक बड़ी संख्या में वापस आए हैं। अब इन्हें बिहार सरकार को बिहार में ही रोजगार देना एक चुनौती साबित हो रही है। इसी को लेकर रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई सुझाव की श्रृंखला पेश कर दी है। उन्होंने नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर एक सिलसिलेवार तरीके से सुझाव दिए हैं, जिनमें बताया गया है कि कैसे इन बाहर से आए हुए लोगों को उनकी समस्या बेरोजगारी की भी सॉल्व की जा सकती है और सरकार के आय में भी वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी कई सुझाव दिए हैं। रालोसपा के बिहार के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा हमसे बात करने के दौरान बताते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने जो मांग रखे हैं वो निम्नलिखित है। इस पत्र में उन्होंने क्वारंटाइन सेंटरों की हकीकत बताते हुए उन्हें सुचारू रूप से चलाने की भी कुछ मांग और कुछ राय दिए हैं। आइए देखते हैं कि अपने इस पत्र में उन्होंने क्या क्या मांग रखी है। देखिए, जिस तरह से भारत की सरकार ने और राज्य की सरकार का भी सहयोग मिला, या हम सब लोगों ने भी सहयोग किया, कहा गया कि लॉकडाउन से हम बच पाएंगे कोरोना से, लेकिन लॉकडाउन हम सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना से बचने में बिल्कुल विफल रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार की ऐसी रणनीति रही जिसके चलते हम और ज़्यादा परेशानी में आ गए। अब इस परेशानी से बचने के लिए दो तरह की बात करनी पड़ेगी। एक तो कोरोना से बचने के लिए खुद अपना इंतजाम करना पड़ेगा। सरकारों के भरोसे हम कोरोना से नहीं बच सकते हैं। हर तरह से अपने ऊपर सख्ती बनाना, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना इत्यादि जो निर्देश है, इसका पालन अब ज़्यादा सख्ती से हमको करने की ज़रूरत है। यह काम खुद को करना है, खुद से करना है। लेकिन अब जैसे जो मजदूर भाई हैं बाहर से आ रहे हैं, अब उनकी जेब में पैसा नहीं है, अब रोजगार उनको कैसे मिल पाए तुरंत का तुरंत, इसमें तो राज्य की सरकार की ही भूमिका हो सकती है। तो राज्य की सरकार पर इस बात के लिए दबाव बनाना, यह भी हमारी जवाबदेही है। और अभी इस लॉकडाउन के कारण जिस तरह से हम सब लोगों के जो अधिकार, मौलिक अधिकार है, उससे भी राज्य की सरकार और भारत की सरकार ने वंचित कर दिया। हम बोल भी नहीं सकते हैं, न रोड पर निकल सकते हैं। भैया, रोड पर निकलने से मना किया आपने, हम रोड पर नहीं निकले, लेकिन बीमारी कहाँ रुकी। अब आज की तारीख में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि तमाम सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को रोड पर निकलना चाहिए। हाँ, अपना अपना बचाव पूरा ध्यान में रखते हुए हम खुद कारण नहीं बन जाएं कोरोना वायरस के फैलाव का, इस बात का ध्यान रखते हुए राजनीतिक गतिविधि को, आर्थिक गतिविधि को भी बढ़ाने की जरूरत है। और उसी क्रम में हमने कहा है कि राज्य की सरकार पर दबाव बनाना है। हमने कुछ सुझाव भी राज्य की सरकार को दिया है और देने वाले भी हैं। रोजगार कैसे अधिक से अधिक लोगों को मिल पाए, मनरेगा के मजदूरों से किसानों के खेत में काम हो, वहाँ रोजगार का सृजन हो सकता है। मनरेगा में जो धांधली है उसको रोका जाए तो उसमें मजदूरों को काम मिल सकता है। मनरेगा के दायरा को बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से इन तमाम सुझावों को लेकर और साथ ही साथ जो कोरोना रोकने के लिए जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं, उन सेंटरों की क्या स्थिति है, न वहाँ खाने का इंतजाम है, न पानी पीने का इंतजाम है, कुछ भी सुविधा नहीं है। अनेक जगह से इस तरह की शिकायत आ रही है, तो वहाँ व्यवस्था अच्छी हो। इन तमाम मांगों को लेकर पार्टी ने फैसला लिया है कि कल से हम
राजनीतिक गतिविधि भी शुरू करेंगे अपना ख्याल रखते हुए। और उसी राजनीतिक गतिविधि के क्रम में 27 तारीख को बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर हमारे साथी 2 घंटा के लिए सांकेतिक धरना चलाएंगे और धरना के उपरांत एक मेमोरेंडम जिला कलेक्टर को हम लोग सौंपेंगे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।